गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, कलेक्शन ऑफ स्टैटिकल डाटा। कलेक्शन ऑफ डाटा रेफर्स टू द कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डाटा। कलेक्शन का मतलब है डाटा को कलेक्ट करना, प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करना, ओनली फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस। डाटा को कलेक्ट करने के पीछे हमारा कोई ना कोई पर्पस होता है, कोई ना कोई रीज़न होता है। Statistical inquiry or investigation. A statistical investigation in respect of every phenomena is called statistical inquiry. किसी पर्पस के लिए हम किसी जब एरिया की, किसी जगह की मतलब जो इन्वेस्टिगेशन करते हैं उसको क्या बोलते हैं? स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी। इफ वी वांट टू स्टडी द इनकम कंजम्पशन रिलेशनशिप और प्राइस डिमांड रिलेशनशिप, देन दिस स्टडी विल बी स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी। स्टैटिकल हमने पहले ही पढ़ा है, न्यूमेरिकल डाटा को स्टडी करना। मान लो हम इनकम और कंजम्पशन का रिलेशन फाइंड कर रहे हैं कि कितनी इनकम है और कितना हम कंजम्पशन कंज्यूम कर रहे हैं, तो उसका रिलेशन किस फॉर्म में होएगा? न्यूमेरिकल फॉर्म में। प्राइस और डिमांड किस फॉर्म में होता है? न्यूमेरिकल डाटा में। तो इस डाटा को स्टडी करना क्या कहते हैं? इसको स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी। द पर्सन हु कंडक्ट दिस इंक्वायरी इज नोन एज इन्वेस्टिगेटर। जो पर्सन इसको इन्वेस्टिगेट करता है उसको क्या बोलते हैं? इन्वेस्टिगेटर। द पर्सन फ्रॉम होम द इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड आर कॉल्ड रिस्पोंडेंट। जिस पर्सन से हम इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, फ्रॉम होम जिससे इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, इज कॉल्ड रिस्पोंडेंट। जब हम कह सकते हैं जो रिस्पॉन्स कर रहा है वो कौन सा हुआ? रिस्पोंडेंट। द पर्सन हु हेल्प द इन्वेस्टिगेटर। मान लो हम इस इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं तो हमारा कोई हेल्पर है तो उसको क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर। तो ये तीन पर्सन्स होते हैं, इन्वेस्टिगेटर, रिस्पोंडेंट और इन्यूमरेटर। इन्वेस्टिगेटर तो वो पर्सन हो गया जो डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, और जिससे हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं वो कौन हो गया? रिस्पोंडेंट। जो इन्वेस्टिगेटर की हेल्प कर रहा है वो कौन हो गया? इन्यूमरेटर। नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ डाटा। तो डाटा को हम टू टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, इंटरनल डाटा और एक्सटर्नल डाटा। एक्सटर्नल डाटा देखो, दीज आर कलेक्टेड फ्रॉम आउटसाइड सोर्सेज। जो डाटा हम कंपनी के बाहर से कलेक्ट करते हैं, मतलब आउटसाइड बाहर वालों से कलेक्ट करते हैं। दीज में भी प्राइमरी और सेकेंडरी, कोई भी नेचर का हो सकता है, प्राइमरी और सेकेंडरी नेचर का जो हम आउटसाइड से कलेक्ट करते हैं। इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनल डाटा देखो, दीज आर कलेक्टेड फ्रॉम इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। इसको हम कंपनी के अंदर से ही कलेक्ट करते हैं। सच डाटा आर द डाटा रिलेटिंग टू परचेज, कि कंपनी ने हमने कितनी परचेज की, कितनी सेल की, कितने एक्सपेंसेस किए, कितने खर्चे किए। दैट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम रजिस्टर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। एक कंपनी के रजिस्टर से जो हम कलेक्ट करते हैं वो कौन सा डाटा हो गया? इंटरनल डाटा। डाटा अगेन टू टाइप्स में हम डिवाइड कर सकते हैं, प्राइमरी डाटा भी हो सकता है और सेकेंडरी डाटा भी हो सकता है। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा। फर्स्ट है प्राइमरी डाटा। प्राइमरी डाटा वो डाटा होता है जो हम ओरिजिनली कलेक्ट करते हैं। मान लो हम खुद इन्वेस्टिगेशन के लिए जा रहे हैं, खुद पर्सन से कलेक्ट कर रहे हैं, तो वो कौन सा डाटा होता है? ओरिजिनल डाटा। ओरिजिनल डाटा आर द डाटा ओरिजिनली कलेक्टेड फॉर एन इन्वेस्टिगेशन, जो हम ओरिजिनली कलेक्टेड करते हैं। दिस टाइप ऑफ डाटा आर ओरिजिनल। ओरिजिनल होता है, असली होता है, क्योंकि हमने खुद कलेक्ट किया है। बिकॉज दीज आर कलेक्टेड इन बाय फील्ड वर्कर्स, खुद जाके कलेक्ट करते हैं न्यूमरेटर की मदद से। फॉर द फर्स्ट टाइम, जो पहले किसी ने नहीं कलेक्ट किया, हम जाके खुद कलेक्ट करते हैं। डाटा ऑब्टेन द इन पॉपुलेशन ऑफ सेंसिस। मान लो हम जनसंख्या कर रहे हैं तो वो जाके रजिस्टर लेके वो सारा डाटा रिकॉर्ड करना, खुद कलेक्ट करना। तो ये कौन सा डाटा हो गया? प्राइमरी डाटा। अब देखो इसकी मेरिट्स क्या क्या है, फायदे क्या क्या है। इट हैज़ हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। इसमें डिग्री ऑफ एक्यूरेसी क्या होती है? हाई होती है, सही होता है, क्योंकि हमने खुद कलेक्ट की है। फॉर सम इंक्वायरीज सेकेंडरी डाटा इज नॉट अवेलेबल। सेकेंडरी डाटा कई बार नहीं मिलता तो हम क्या करते हैं? खुद जाके कलेक्ट करते हैं, तो ये भी फायदा है। दीज आर मोर रिलायबल, विश्वास योग होता है क्योंकि हमने खुद ही कलेक्ट किए। इट नीड्स नो एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस, हमें कोई सावधानी बरतने की जरूरत नहीं है भी इसमें फॉल्ट हो जा नहीं, तो ये हमें डर नहीं होता क्योंकि हमने खुद ही कलेक्ट किए।
अब डीमेरिट्स भी हैं। इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ टाइम, अगर हम खुद जाएंगे सभी जगह पे तो टाइम भी कंज्यूम होएगा। इट नीड्स मच मनी, पैसा भी ज़्यादा लगेगा। दीज डाटा कैन बी obtained थ्रू स्किल्ड पर्सन ओनली, जो भी पर्सन डाटा कलेक्ट करने के लिए जाएगा वो स्किल्ड ही होना चाहिए, उसको नॉलेज होनी चाहिए। समटाइम्स दीज डाटा आर नॉट अवेलेबल ऑल टुगेदर, कई बार इस तरह का डाटा हमें ऐसे नहीं भी मिलता, तो ये कौन सी कमियां होगी प्राइमरी डाटा की। नेक्स्ट है सेकेंडरी डाटा। सेकेंडरी डाटा आर दोज डाटा विच आर कलेक्टेड फ्रॉम पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड सोर्स, जो हम खुद नहीं कलेक्ट करते, पहले से किसी पर्सन ने कलेक्ट किया है और हम उसी से ऐसे ही रिजल्ट ले लेते हैं, रेडीमेड डाटा। सच डाटा आर आल्सो नोन एज सेकेंड हैंड डाटा, इसको सेकेंड हैंड डाटा भी बोलते हैं क्योंकि ये पहले ही किसी ने कलेक्ट कर रखा है और हम एज इट इज उसको कॉपी कर रहे हैं। डाटा पब्लिश्ड बाय CSO, इकोनॉमिक सर्वे, पहले से किसी ने सर्वे कर रखा है और एज इट इज हमने वो डाटा ले लिया, तो वो कौन सा डाटा होता है, सेकेंडरी डाटा। नेक्स्ट मेरिट्स देखो। मेरिट्स कौन सी है सेकेंडरी डाटा की? इट इज़ ईजी टू कलेक्ट, किसी से डाटा ले लेना इजीली कलेक्ट हो जाता है। टाइम एंड मनी सेव्ड, ना ही तो ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है ना ही मनी। समटाइम्स प्राइमरी डाटा आर कैन नॉट बी अवेलेबल, कई बार हम खुद जाके नहीं कलेक्ट कर सकते तो सेकेंडरी डाटा ले सकते हैं किसी से भी। सम डाटा आर मोर लाइबल देन प्राइमरी, कई बार जिस पर्सन ने पहले से कलेक्ट किया है वो हमारे से भी एक्सपर्ट है तो वो ज़्यादा विश्वास योग्य भी हो सकता है। कमियां, अब डीमेरिट्स देखो। दीज आर नॉट रिलायबल एज प्राइमरी डाटा, हम इतना भी विश्वास नहीं कर सकते क्योंकि हम खुद जाके कलेक्ट करें, आज के समय का करंट डाटा खुद कलेक्ट करें तो वो ज़्यादा विश्वास योग्य होता है और सेकेंडरी डाटा नॉट मच रिलायबल एज अ प्राइमरी डाटा। सेकेंड, एक्स्ट्रा काजन्स इज नीडेड टू यूज दिस डाटा, हमें बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है जब इस डाटा को हम यूज करते हैं। थर्ड, ऑल टाइप्स ऑफ डाटा आर नॉट अवेलेबल, कई बार हमें सभी तरह का डाटा नहीं मिलता तो ये भी प्रॉब्लम है इसकी। पर्पस ऑफ ओरिजिनल कलेक्शन में हैव बीन डिफरेंट, ओरिजिनल डाटा हमें किसी से भी कलेक्ट नहीं होता, तो ये क्या होगी, डीमेरिट्स होगी सेकेंडरी डाटा।